आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बनकाचेला परियोजना पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि गोदावरी कावेरी की प्रस्तावित नदी जोड़ परियोजना में तेलंगाना अपना पानी का हिस्सा खो देगा, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू लिंकेज बिंदु को तेलंगाना से आंध्र प्रदेश क्षेत्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस पर गंभीर आपत्ति जता रहे हैं। दुर्भाग्य से तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे इस फैसले को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम नहीं है। यदि लिंकेज बिंदु को आंध्र प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया गया तो तेलंगाना के आधे जिले सूखे रह जाएंगे। भविष्य में गोदावरी नदी के पानी पर अधिकार खो देंगे। हैदराबाद के मलेपल्ली में आज दोपहर को हल्का तनाव व्याप्त हो गया, जब एमआईएम के विधायक माजिद हुसैन ने एक मस्जिद भूमि विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। यहाँ सब तब शुरू हुआ जब एक वकील ने उस भूमि पर अपना अधिकार जताया जहां मस्जिद इब्राहिम नामक मस्जिद बनी हुई है। ये विरोध तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता द्वारा अदालत में दायर मामले के आधार पर अधिकारियों ने मस्जिद का दौरा किया। जब अधिकारी मस्जिद में पहुंचे तो स्थानीय लोग वहां पर जमा होने लगे। बाद में एमआईएम विधायक भी उनके साथ शामिल हो गए। मौके पर प्रदर्शन के दौरान लोग नारे भी लगाते हुए नजर आए। विधायक ने न केवल विरोध प्रदर्शन में भाग लिया बल्कि मस्जिद में नमाज भी अदा की। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ ऑपरेशन कागार पर बीआरएस नेता के कविता कहती हैं कि शुरू से ही ऑपरेशन कागार का तेलंगाना के लोगों और राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने बहुत कड़ा विरोध किया है। आज हमने तेलंगाना के एक व्यक्ति को खो दिया जो माओवादी पार्टी में था, क्योंकि वो आज मारा गया। अगर हम इसे सरकारी दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये हत्या अमानवीय है। सरकार को माओवादियों को चर्चा के लिए बुलाना चाहिए और इस हिंसा को समाप्त करना चाहिए। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच 15 जून को इजरायल में काम कर रहे तेलंगाना के जगत्याल जिले के एक व्यक्ति की कथित तौर पर लगातार बमबारी की वजह से दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रविंद्र विजिट वीजा पर इजरायल में नौकरी कर रहे थे। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए विजय लक्ष्मी ने कहा कि जब संघर्ष शुरू हुआ तो उन्होंने एक दिन हमें फ़ोन किया और बताया कि वो लगातार बमबारी से डरे हुए हैं। उन्होंने हमसे कहा कि उनकी जान जा सकती है। हमने उन्हें सतावना देने की कोशिश की और उन्हें कुछ नहीं होगा, ये कहा। विजय लक्ष्मी ने कहा कि उनके पति असहज महसूस कर रहे थे और अपना ज़्यादातर समय अस्पताल में बिता रहे थे। उन्होंने कहा कि वहां अस्पताल के पास एक बम विस्फोट हुआ और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि हमें अस्पताल अधिकारियों द्वारा उनकी मृत्यु के बारे में सूचित किया गया। भारी पुलिस मौजूदगी के बीच जीएचएमसी अधिकारियों और एमआईएम पदाधिकारियों ने आज सुबह याकूतपुरा में बारिश प्रभावित मदीना नगर का सर्वे किया। इससे पहले जब याकूतपुरा के विधायक जाफर हुसैन मिराज ने अन्य स्थानीय नेताओं के साथ क्षेत्र का दौरा किया था तो गुस्साए लोगों ने कथित तौर पर कुछ एमआईएम कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी, क्योंकि एक हफ्ते पहले इलाके में घरों में पानी घुस गया था जिससे घरेलू सामान और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिस ने बाद में 2 एमआईएम नेताओं पर हमला करने के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आज अज्ञात लोगों ने एयरपोर्ट प्रशासन को एक मेल भेजकर बम से जुड़ी धमकी दी है। इसके बाद से ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तेलंगाना स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। धमकी के बाद एयरपोर्ट के कर्मचारी और स्टाफ को सावधानी के तौर पर बाहर निकाला गया। सुरक्षा बलों ने स्पिनर डॉग्स और बम डिटेक्शन स्क्वाड की मदद से एयरपोर्ट की जाँच शुरू कर दी है। बम विस्फोट विशेषज्ञ और सुरक्षाकर्मी पूरे एयरपोर्ट को छान मार रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी इमरजेंसी रिस्पांस टीम को तैनात कर दिया है। पीएम मोदी के भारत ने कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। उसके बयान पर भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवर ने कहा कि पीएम मोदी ने अमेरिका को एक स्पष्ट बयान भेजा है कि कोई मध्यस्थता नहीं थी और व्यापार समझौते की कोई बात नहीं थी। नए भारत के लिए नए सामान्य से आगे बढ़ते हुए आतंकवाद और एक छद्म युद्ध नहीं है, ये युद्ध का एक कार्य है। इस पर अमेरिका ने सहमति व्यक्त की है और ये एक शानदार संदेश भेजता है जो दुनिया भर में गूंजेगा। उन्होंने कहा कि जब आतंकवाद की बात आती है तो भारत की सहिष्णुता की नीति नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के प्रवक्ताओं की तरह व्यवहार किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 1ली से 7वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हिंदी भाषा को
अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इसको लेकर वहां पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर मराठी लोगों की छाती में छुरा घोंपने का आरोप लगाया, तो राज ठाकरे ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि ये सरकार की पैंतरेबाजी है कि हिंदी अब अनिवार्य रहेगी, लेकिन जो छात्र हिंदी पढ़ना चाहे उनके लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध रहेगा। साथ ही स्कूलों में इसके विरोध में खड़े होने की बात कही गई है। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जारी अपने संशोधित आदेश में कहा गया है कि हिंदी अनिवार्य होने की जगह सामान्य रूप से तीसरी भाषा होगी, लेकिन यदि किसी स्कूल में किसी कक्षा में 20 छात्र हिंदी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर करते हैं तो उन्हें इससे बाहर रहने का विकल्प दिया गया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।